टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा करवाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन किया, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और अब अभ्यर्थियों की जीत हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद ज्ञापन करने यह अभ्यर्थियों का जत्था जदयू कार्यालय पहुंच गया है। एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, छात्र नेताओं को बधाइयां दी जा रही हैं। इन्हीं छात्र नेताओं ने इस आंदोलन की शुरुआत की और अब जीत हुई है। क्या कहेंगे सौरभ, जीत हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद हम बिहार के मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि आपने लगातार छात्र अभ्यर्थियों की जो पुकार थी और जो हम लगातार चौथी बार हमने घोषणा कर रखी थी कि 4 सितंबर को यानी कल हम लोग सड़क पर उतरेंगे, उसके पहले ही कल बिहार के शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूचित किया कि एसटीईटी जो परीक्षा है वो टीआरई 4 के पहले होगी और इसी महीने से विज्ञापन लिए जाएंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि लगातार हमने बार बार कहा है कि आपने सबको दिया है, आंगनबाड़ी सेविका को दिया है, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, डोमिसाइल पर मुहर है। तो एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ इस दोहरापन नीति नहीं चलेगा भाई। लाखों लोग हैं जो बीएड कर रखे हैं और लेकिन जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही थी, जो बेलगाम अफसरशाही है, वो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो चंद लोग बैठे हैं वो गलत ट्वीट करवाते हैं। ट्वीट होना चाहिए टीआरई 4 के पहले एसटीईटी, वो करवा दिए टीआरई 5 के पहले एसटीईटी। तो इस बात पर हम लोग नाराज थे और लाखों लाख अभ्यर्थियों ने सड़क पर जाने का फैसला किया। सड़क पर के माध्यम से हमने 28 जुलाई, 7 अगस्त और 18 अगस्त को हमने बड़ा प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक मांग कि टीआरई 4 से पहले एसटीईटी और एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं, इसी मांग के साथ हम सड़क पर उतरे थे। और फिर हमारा नारा तैयार था कि 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहे हैं कि जिन लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री जी छात्रों अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला कर रहे हैं तो फिर फैसला सरकार के पक्ष में छात्र अभ्यर्थी वोट करके करेंगे। हम वोट मांगने उनके लिए नहीं जाएंगे, जेडीयू का पट्टा पहन के और बीजेपी का पट्टा नहीं पहनेंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप सरकार छात्र के पक्ष में है तो छात्रों का भी दायित्व बनता है कि सरकार के पक्ष में वोट करें। और निश्चित रूप से हम एक और मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़े हैं कि आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब सरकार ये कह रही थी कि एसटीईटी परीक्षा हम नहीं लेंगे, इस कारण से सीटों को 2 भाग में बांट रहे हैं। 1 लाख पद टीआरई 4 में और 1,50,000 पद जो है टीआरई 5 में जाएगा। तो अब जो घोषणा हुई है कि मात्र 28,000 पद की वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप एसटीईटी की परीक्षा ले रहे हैं, जब आप एसटीईटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले ले रहे हैं तो सीट की कटौती नहीं चलेगी। 1 लाख पद की वैकेंसी अगर आप ला रहे थे तो 1 लाख पद को भरा जाए। इन्हीं मांगों के साथ हम लोग अभ्यर्थी कल जो है पटना कॉलेज में जमा होंगे, जितने भी अभ्यर्थियों को हमने बुलाया है, और एक धन्यवाद ज्ञापन भी होगा। आज एसटीईटी अभ्यर्थियों के बीच में खुशी की लहर है कि जिस प्रकार से सरकार ने लगातार उनकी मांगों पर मुहर लगाई है और शिक्षा मंत्री लगातार बोल रहे थे कि नहीं होगा, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारी डिमांड सही थी। और निश्चित रूप से बिहार के शिक्षा मंत्री को धन्यवाद, नए सीएस डॉक्टर बी राजेंद्र को धन्यवाद, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी को धन्यवाद, जिन्होंने कहा था कि आप लोग जाइए, निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकाले। क्या लगता है सीएस के बदलने के बाद कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क पड़ा है और तभी जाकर के कहीं ना कहीं एसटीईटी का जो सफर कहीं सा रुकता हुआ नजर आ रहा था, आज वो क्लियर हो गया है और लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद जो थी सरकार से वो पूरी हुई है। और इसीलिए हम लोगों ने एक ज्ञापन सरकार को जो सौंपा था, आज उसके जवाब में उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकार ने हम तमाम बच्चों की मांगों को माना है। और हम लोग ये भी कहना चाहते हैं सरकार के जितने भी नुमाइंदगार हैं सभी को धन्यवाद, लेकिन छात्रों के तमाम मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करने से अच्छा है कि छात्रों के मुद्दों पर टेबल टॉक होना चाहिए, पत्राचार होना चाहिए। छात्र पढ़ेंगे या आंदोलन करेंगे, लेकिन आपने देखा जिस तरह हम लोग केवल धन्यवाद यात्रा है या धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को, और एडीएम खान साहब थे, तमाम पुलिस वाले थे, हम लोग को धक्का मार रहे थे, डिटेन करने की कोशिश कर रहे थे। ना हम प्रदर्शन कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। सरकार ने जो हमारी मांगे पूरी की है उस पर धन्यवाद देना चाहते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा पेंडिंग है, तमाम मुद्दे पेंडिंग है, लेकिन हम लोग फिर भी सरकार ने जो किया है, मैं कह रहा हूं सौरभ भैया के नेतृत्व में एसटीईटी के छात्रों ने महाआंदोलन किया, जिस आंदोलन का आज असर है कि सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ी है और छात्रों की मांग माननी पड़ी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। लेकिन उन छात्रों से कहना चाहता हूं जो आज भी संघर्षरत है कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। आपको यूनाइट और एकत्र होने की आवश्यकता है साथी। अगर आप जब तक एकत्र नहीं होइएगा, यूनाइट नहीं होइएगा, आपकी बात नहीं माने जाएगी। आज सरकार हमारी बात इसलिए मान रही है क्योंकि वो जान रही है कि बिहार की छात्र एवं युवा सब एकमुश्त हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। और सही बात भैया ने कहा, सौरभ भैया ने कहा के अब सभी छात्र एकजुट हो गए हैं, एकमुश्त हो गए हैं। कुछ और छात्र हैं यहाँ जो इस की खुशी मना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? छात्र नेता विकेश है, काफी आपने भी आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, अंतोगत्वा जीत हुई। अब टीआरई 4 से पहले आप लोगों की मांग के अनुसार परीक्षा ली जाएगी? बिल्कुल ली जाएगी।
पहले तो हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और खास करके उन तमाम युवाओं को जो बिहार के छात्र हम लोगों के ऊपर भरोसा करके एक आह्वान पर जो है हजारों हजार की संख्या में जो पटना में इकट्ठा हो जाते हैं। मैं इस जीत का श्रेय बिहार के सभी युवाओं को देना चाहता हूं। मेरा अगर योगदान हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ 1% योगदान हो सकता है, क्योंकि हम माध्यम है। छात्रों ने जिस तरीके से मेहनत किया, उन्हीं लोगों का मेहनत के बदौलत जो है ये जो सरकार ने, एसीएस महोदय ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं जो है लाखों युवाओं को जो है लाभान्वित जो है पहुंचाएगा। और जैसे टीआरई 4 में वैकेंसी को घटा दिया गया है, तो इसकी हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और 1 लाख वैकेंसी को जो है कम से कम लाए। वैकेंसी पर सरकार पुनः विचार करे। कुछ और अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करते हैं। काफी उम्मीदें थी कि सरकार आप लोगों की बात मांगेगी और अब पूरा हुआ। जिस दिन आप गांधी चौक पर आए थे, जिस दिन आंदोलन का घोषणा हुआ था, तो हम आप ही के पहचान रहे थे। और उस दिन हमने कहा था कि हम लोग कोई पात्रता, हम लोग कोई नौकरी का मांग नहीं कर, और हम लोग एक पात्रता परीक्षा का मांग कर। हम लोग में अगर जो कैपेबिलिटी होगा तो नौकरी लेंगे, नहीं कैपेबिलिटी होगा नौकरी नहीं लेंगे। सिंपल सी मांग थी। और जितने भी देखिए, हम कोई छात्र नेता है नहीं, लेकिन इस मुहिम को शुरू में जो हमारा टीम जो खड़ा किया है, सबसे पहले हम उन टीम मेंबर को धन्यवाद करें। इसमें 1-2 लोगों का हाथ नहीं है। हजारों छात्र आंदोलन में शामिल थे और कई ऐसे छात्र थे जिनके माता पिता ने काफी सपने संजोकर इस पढ़ाई को करवाया था, और वो रोते भी नजर आए हमें कि हमारे माता पिता ने खेत गिरवी रखकर, गहने गिरवी रखकर हमें शिक्षा ग्रहण करवाई है, और अब हालात ये। एक धीरज जी का वीडियो भी है, वो हमारे ही साथी हैं, और वो उन्होंने पीड़ा अपना बताया था, किस ढंग से वो एक पात्रता परीक्षा के मांग को लेकर के। आप सोचिए ना सर, 2 बार घोषणा होती है कि हम वर्ष 2024 में 2 बार STT लेंगे। एक बार उन्होंने ले लिया, लेकिन लिया उसको बात, आप टेक्निकल बात को समझना पड़ेगा। उसका विज्ञापन 2023 में आया था, तो इसमें तो वही छात्र शामिल हुए थे जिन्होंने अपना डिग्री 2023 में कंप्लीट किया। तो जिन्होंने अपना डिग्री 2024 में या 25 में जो कंप्लीट किया, वो बिना STT क्वालिफाई किए टीआरई 4 में शामिल नहीं हो सकते हैं। और आपने घोषणा भी किया था। अब तो सरकार ने घोषणा कर दिया कुछ हजार पदों का। अब कितनी खुशी है, चेहरे पे मुस्कान लौटी? हमारी खुशी है। और बाद बाकी देखिए, छात्र नेता का काम है मुद्दा को उठाना। छात्र नेता हमेशा कोई ना कोई मुद्दा खोते रहते हैं, लेकिन STT अभ्यर्थियों की जीत। हम अभ्यर्थियों से पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, चेहरे पे खुशी लौटी? हाँ, खुशी तो लौटी है सर। और हम लोग का जो 9 महीना का जो स्टूडेंट का जो स्ट्रगल था, एक ग्रुप स्टूडेंट का 10,000 का जो स्ट्रगल था, वो अल्टीमेट सक्सेस हुआ। और देखिए, अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से हमने 9 महीने संघर्ष किया और अब हमें जीत मिली है, वो कहीं ना कहीं हमें खुशी दे रही है। आपको बताते चले कि टीआरई 4 से पहले STT परीक्षा करवाने की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर 3 बार प्रदर्शन किया